हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम दो स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि चार्ट स्ट्रक्चर पे बहुत बढ़िया नजर आ रहे हैं। टेक्निकल चार्ट एनालिस्ट पे हम इसके सपोर्ट और टारगेट के बारे में भी डिस्कस करेंगे और फाइनेंशियल्स भी देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला जो हमारा स्टॉक है वो है टेक्स मैको इंफ्रास्ट्रक्चर एंड होल्डिंग, टेक्स इंफ्रा, जिसकी लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है 77.95 पे। रियल एस्टेट सेक्टर से बिलोंग करती है, स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैपिटल है 855 करोड़ का। पी रेशियो कम है 77.31, अगर हम कंपेयर करते हैं इसके सेक्टर पी से जो है 91.39 का। फाइनेंशियल्स देख लेते हैं तो देखिए यहाँ पे टोटल रेवेन्यू अगर हम पिछले साल से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट नजर आई है। 29.83 से बढ़कर हो गए हैं 31.26 करोड़ का। EBITDA भी 13 से 15.79 करोड़ हो गया है। नेट इनकम जो कि निगेटिव था -10.97 अब पॉजिटिव में आ गया है 11 करोड़ का। EPS -0.86 से हो गया है 0.87, मतलब पिछले साल से अगर हम कंपेयर करते हैं फाइनेंशियल्स में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए 64.96% प्रमोटर की हिस्सेदारी है। प्रमोटर का प्लेज भी है 0.58% का। जीरो म्यूचुअल फंड्स 0.01, DII 0.97, फॉरेन इंस्टीट्यूशन और रिटेल एंड अदर्स यहाँ पे 34.06% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। स्ट्रेंथ की अगर हम यहाँ पे बात करें तो कंपनी का जो एनुअल EPS है उसमें बहुत बढ़िया ग्रोथ नजर आ रहा है। स्टॉक ने 52 वीक हाई लगाया है। ROC इंप्रूव हो रहे हैं पिछले 2 साल से। कंपनी का लो डेप्ट है और एक मंथ में ही जो स्टॉक है उसने 20% से भी ज़्यादा गेन हासिल किए हैं। प्राइस में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नजर आ रहा है। अब वीकनेसेस की भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पे पिछले 2 साल से जो कैश फ्लो है डिक्लाइन नजर आ रहा है। प्रॉफिट और रेवेन्यूज में डी ग्रोथ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन भी डिक्लाइन है और यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्लाइन नजर आ रहा है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे फॉल है और उसी के साथ जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो वो भी डिक्लाइन नजर आ रहे हैं। रिटर्न रेशियोज की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ROE 1.76 है, ROCE 1.96 और ROA 1.64। पिछले साल से अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे ग्रोथ है। उसके साथ अगर हम पिछले 3 साल का CAGR देखते हैं तो वो हो गया है 0.27, जबकि पिछले साल ये -38.79 था, मतलब नेगेटिव से अभी ये पॉजिटिव में आ गया है, जो कि बहुत ही अच्छी पॉजिटिव बात है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं टेक्स इंफ्रा के वीकली चार्ट के बारे में, क्योंकि देखिए यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर आपको वीकली चार्ट पे बहुत बढ़िया नजर आएगा। अब यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखी है जिसके लेवल है 78 के आसपास। देखिए वीकली अगर आप यहाँ पे कैंडल देख रहे हैं बहुत बढ़िया, यहाँ पे बहुत ही अच्छा वॉल्यूम के साथ, यहाँ पे अगर वॉल्यूम चेक करते हैं तो यहाँ पे कंटिन्यूसली वॉल्यूम बिल्डअप हो रहे हैं। इस स्टॉक में बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखिए ये जो स्टॉक है यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे गिरावट दिखा रहा था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे अगर हम एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी ड्रॉ करते हैं तो उसका एक उसने ब्रेकआउट दिया। फिर से ये जो हमारा रेजिस्टेंस है 78 का, ये कंसिस्टेंटली सेलिंग प्रेशर यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए 78 यहाँ पे भी क्रॉस नहीं कर पाया, यहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर आया, यहाँ पे भी इसने बहुत बार कोशिश की 2 से 3 बार, लेकिन वहां से कंसिस्टेंटली सेलिंग प्रेशर ही यहाँ पे नजर आ रहा था और वहां से फिर से गिरावट हुई। लेकिन यहाँ पे देखिए इसने बहुत अच्छा कंसोलिडेशन किया। 60 के लेवल है, यहाँ पे इसने बहुत अच्छा बेस बनाया और वहां से फिर से अपना जो अपमूव जर्नी है ये इसने तय किया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जिस तरीके से ये जो स्टॉक यहाँ पे अप ट्रेंड की जर्नी तय कर रहा था वहां पे इस तरीके का मोमेंटम नहीं था जिस तरीके की यहाँ पे कैंडल स्टिक बनी है। यहाँ पे एक माराबुजू ग्रीन कैंडल स्टिक बनी है जो कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बता रहा है। अब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ नहीं है, हमें ब्रेकआउट का वेट करना है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा है उन्होंने तो इसको होल्ड करके रखी है, क्योंकि मोमेंटम तो यहाँ पे बहुत अच्छा नजर आ रहा है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो हमारी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकआउट होना और ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे सस्टेन करना भी उतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार फेक ब्रेकआउट भी होता है और उसके बाद जो स्टॉक है फिर से नीचे की तरफ सेलिंग प्रेशर की वजह से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है और स्टॉक जो है नीचे की तरफ फिसलते हुए नजर आता है। तो इसलिए हमारे लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है 78 के ऊपर क्लोजिंग देना, जो कि आज के सेशन में इसने दी है। और यहाँ से अगर ये कंसोलिडेट भी होता है तो इसके बाद इसमें बहुत बड़ी अप ट्रेंड जर्नी यहाँ से दिखाई दे सकती है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम चार्ट पैटर्न देखें तो यहाँ पे इसने बहुत अच्छा एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन किया है। यहाँ पे एक काइंड ऑफ राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद फिर से यहाँ से इसने रिट्रेस करते हुए फिर से यहाँ पे आए हैं रेजिस्टेंस पे। तो अगर ये 78 के ऊपर, अगर ये आने वाले सेशन में 78 के ऊपर ट्रेड करता है तो हमारे टारगेट क्या रहने वाले हैं। तो देखिए जिस तरीके का यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर बना है उस तरीके से मिड से लेकर लॉन्ग टर्म में यहाँ पे 90 के भी टारगेट अचीव हो सकते हैं। अगर ये 90 का जो टारगेट है ये सस्टेन करता है तो उसके बाद 100 के लेवल भी यहाँ पे पॉसिबल है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग टर्म का नजरिया रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो स्टॉक है, क्योंकि यहाँ पे जब कंसोलिडेशन होता है तो कुछ
टाइम के लिए ये उसी रेंज में ट्रेड करते हुए नज़र आता है और फिर उसके बाद एक यहाँ पे अप मूव देता है। तो अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है तो आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से बने रहना पड़ेगा। हमारे लिए जो यहाँ पे नए इन्वेस्टर हैं वो यहाँ पे निवेश कर सकते हैं इसका ब्रेकआउट होने के बाद। ये ऑलमोस्ट ब्रेकआउट की तैयारी में चल रहा है। यहाँ पे अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें तो स्टॉक जो है यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। उसी के साथ वॉल्यूम भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे एक MACD का क्रॉसओवर भी हो गया है। जो हमारा RSI है इसने 60 भी क्रॉस कर दिया है। तो यहाँ पे जितने भी हम इंडिकेटर की बात करें सारे इंडिकेटर यहाँ पे पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। अगर ये स्टॉक आपको 70 के लेवल पे भी अगर मिलता है तो भी एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी नए इन्वेस्टर के लिए। तो यहाँ पे जो ऑलरेडी जिन लोगों ने यहाँ पे होल्ड किया है बने रहिए स्टॉक में। जैसे ये 80 का जो लेवल है ये क्रॉस करेगा तो उसके बाद इसमें बहुत अच्छी अप ट्रेंड रैली हमें नजर आते हुए दिखाई दे सकती है। दूसरा जो हमारा स्टॉक है वो है JTL इंफ्रा। ये जो स्टॉक है ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है 265 पे। इसका मार्केट कैपिटल है 1592 करोड़ का। PE रेशियो यहाँ पे देखिए 31.85 हो, जबकि सेक्टर पी इसका नेगेटिव में है -51.51 पे। अब यहाँ पे हम इसके फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। तो देखिए फाइनेंशियल्स अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है 2020 के बाद। 232 से लेके अभी 979 करोड़ का इनका टोटल रेवेन्यू दिखाई दे रहा है। उसी के साथ अगर हम इबिटा की बात करें तो इबिटा भी इंप्रूव होते हुए 76.07 करोड़ हो चुके हैं। नेट इनकम में भी देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है 50.01 करोड़ की। और EPS जो है ये भी इंप्रूव हुआ है 8.45। मतलब यहाँ पे अगर 2020 से लेके अगर हम इंप्रूवमेंट देखें तो बहुत बढ़िया नज़र आ रही है। स्टॉक जो है वो ईयरली बेसिस पे बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहा है। अब अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 56.02% प्रमोटर की हिस्सेदारी है। प्रमोटर का कोई प्लेज नहीं है। 0 म्यूचुअल फंड, 0 DII, 0 FII, रिटेल एंड अदर्स यहाँ पे 43.98% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। कंपनी के स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। पिछले 3 क्वार्टर से कंटिन्यूसली इनका प्रॉफिट इंप्रूव होते हुए नजर आ रहा है। नेट प्रॉफिट पिछले 2 साल से इंप्रूव हो रहे हैं। बुक वैल्यू भी इंप्रूव होते हुए नजर आ रही है। कंपनी का 0 प्रमोटर प्लेज है। ये ऑलमोस्ट नियर 52 वीक हाई है और स्टॉक ने एक मंथ में 20% से भी ज़्यादा गेन हासिल किए हैं। वीकनेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर ने अपनी शेयर होल्डिंग कम कर दी है। लो पेट्रोस की स्कोर है और उसी के साथ नेट कैश फ्लो में भी डिक्लाइन नजर आ रहा है। रिटर्न रेशियोज में देखिए यहाँ पे ROE 31.75 है, ROCE 43.84, ROA 18.09। पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है। ग्रोथ रेशियो में 3 साल का अगर CAGR देखते हैं तो वहाँ पे भी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है। 57.96 से बढ़कर हो गया है ये 85.73 का। अब टेक्निकल चार्ट के बारे में बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे इसका डेली चार्ट ओपन किया है। अब जैसे कि डेली चार्ट में आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे लिए ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है कंटिन्यूसली यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर रही थी। स्टॉक अभी यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारे लिए ये जो स्टॉक है इसने अभी भी ब्रेकआउट नहीं दिया है। इसके ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है। अब जब ये स्टॉक यहाँ पे जो 280 इसके पहले जो उसने हाई बनाए थे और वो सस्टेन नहीं हुए थे, यहाँ पे हमारे लिए जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट सस्टेन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब तक ये जो स्टॉक है यहाँ पे हमारी जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर जब तक ये ट्रेड नहीं करता, जब तक इसकी क्लोजिंग जो है इसके ऊपर नहीं मिलती है, तब तक हमारे लिए यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है नए इन्वेस्टर ने। और जिन लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा है उन्होंने इसको होल्ड करके रखना है, क्योंकि स्टॉक जो है यहाँ पे ट्राई कर रहा है। इसने ऑलरेडी बहुत बार ट्राई किया है पिछले कुछ दिनों में, लेकिन ये जो स्टॉक है यहाँ पे कंसोलिडेशन एक बेस बना रहा है। तो जब यहाँ पे देखिए जो लेवल से 263 के आसपास यहाँ पे बहुत अच्छा ये बेस बना रहा है। जब ये स्टॉक यहाँ पे 280 के लेवल जो है इसे क्रॉस करेगा तो उसके बाद इसमें बहुत बढ़िया रैली आते हुए नजर आएगी। तो हमें वेट करना है यहाँ पे और देखना है कि ये जो स्टॉक है 280 को क्रॉस करे, और जैसे ही ये यहाँ पे 280 को क्रॉस करता है तो इसमें बहुत बढ़िया रैली आते हुए नजर आ सकती है। चार्ट पैटर्न की अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए यहाँ पे चार्ट में अगर हम देखते तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है, और जैसे ये राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है इसका अगर ये ब्रेकआउट दे देता है तो उसके बाद यहाँ पे बहुत बड़ा अपमूव आते हुए 290 से लेके 300 के जो टारगेट है वो भी नजर आ सकते हैं। जिन लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा है उन लोगों के लिए जो सपोर्ट है वो यहाँ पे होगा 250 का। जब तक ये स्टॉक यहाँ पे 250 के लेवल जो है ये यहाँ पे सस्टेन कर रहा है तब तक इसमें हम अपमूव जो है यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो सकता है, लेकिन हमें वेट है ये 280 के जो लेवल है उसका ब्रेकआउट देने का, क्योंकि इसका जब ब्रेकआउट हो जाएगा तो उसके बाद इसमें बहुत बढ़िया रैली हमें दिखाई देगी। तो आई होप इस वीडियो में जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने शेयर की है आपके लिए इंफॉर्मेटिव जरूर रही होगी। ऐसी बात है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले
पहले अपनी तरफ से भी वहाँ पे रिसर्च और एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।